नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव हैं। हमारे साथ हैं यशु शर्मा, कैग का एग्ज़ाम दिया और अभी ऑल इंडिया 443वीं रैंक उनकी आई है। बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है, बड़ी परीक्षा होती है और पूरे देश से लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। लगभग 4000 के करीब पद कितने यशु जी? पद 18,000 के हुँ, अराउंड होते हैं। हुँ। और जो रेपुटेड एक अपने बोलते हैं कि बी ग्रेड ऑफिसर रैंक के जो पद होते हैं वो 4,000 के अराउंड होते हैं उसमें। सबसे जी, पहले तो बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो यशु जी, ये जो परीक्षा है आम तौर पर बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए लोग प्रयास करते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए सरकारी नौकरी का चलन ऐसा है, क्रेज़ ऐसा है कि हर घर में व्यक्ति सोचता है कि बच्चा एक बार तो जीवन में कोशिश करता है कि मुझे सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना है, जाना है। कैसे शुरू हुई ये यात्रा और कहाँ तक पहुँचे हैं इस पड़ाव में? बेसिकली मेरे को स्टार्टिंग से ये था कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में सुना था कि आर्मी में फरीदाबाद में जाना है। स्कूलिंग कहाँ से रही? मेरी राजस्थान से स्कूलिंग हुई है। अच्छा। फिर मेरा कॉलेज फरीदाबाद सिवा टीवी सेंटेनरी कॉलेज एनआईटी से हुई है मेरी, जो बीएससी मैंने करी है। फिर उसके बाद ये लगा था कि अपने को ग्रेजुएशन कर लेते हैं। कोई एग्ज़ाम की तैयारी करनी थी। सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम होता है आर्मी के लिए, तो उसके लिए तैयारी करनी थी मेरे को। उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए थी, तो मैंने ग्रेजुएशन करके और तुरंत उसके बाद मैंने एग्ज़ाम देने स्टार्ट करे। 2018 के अराउंड मैंने ये एग्ज़ाम देना शुरू कर दिया था मैंने। फौज में जाना था तो एनडीए बस से नहीं फौज में शुरुआत जाना था, की? मतलब कुछ नहीं था कि फौज में जाना है, बस अपने को कुछ नहीं करना पता भी नहीं था। जो एग्ज़ाम अभी मैंने क्लियर करा इसके बारे में मेरे को एसएससी के बारे में पता नहीं था। बस ये था कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आर्मी में जाना है, बस ठीक है, घर वाले खुश हो जाएंगे और अपने खुश हो जाएंगे, बस थोड़े बहुत पैसे कमा लेंगे, बस यही था। तो ये जो एग्ज़ाम शुरू हुए, एग्ज़ाम आपने तैयारी शुरू की, कौन-सी उम्र में तैयारी शुरू कर दी? प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए? मैंने 19 साल की उम्र में तैयारी शुरू कर दी थी। और तब से लेके एक बार बीच में मेरा आईबीपीएस क्लर्क के लिए भी सिलेक्शन हो गया था। ताकि जैसे 19 साल की एज में लगने के बाद ये था कि जब एनडीए नहीं हुआ तो उसके बाद कि सीडीएस देंगे। सीडीएस नहीं हुआ तो कि चल ठीक है, एटलीस्ट कोई भी जॉब मिल जाए, तो उसके लिए बैंक का एग्ज़ाम दिया। फिर बैंक का एग्ज़ाम देने के बाद मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरे को जॉइन करना, मेरे को ये लगा कि आगे मैं तैयारी नहीं कर पाऊँगा। तो फिर मैंने वो जॉइन नहीं किया। और उसके बाद मेरे एक फ्रेंड है, उसने मेरे को सजेस्ट किया कि यार तू एसएससी का एग्ज़ाम दे के देख, अच्छा एग्ज़ाम होता है ग्रुप बी ऑफिसर्स के लिए। तो फिर मैंने 2020 के अराउंड इसकी तैयारी शुरू करी। और फिर उसके बाद 2022 में मेरा फर्स्ट टाइम इसमें सिलेक्शन हुआ एज सीएजी के अंदर, ऑडिटर के पोस्ट पे। फिर उसके बाद अभी 2024 में मैंने फिर से ही एग्ज़ाम दिया। और इसमें मेरी ऑल इंडिया 443 रैंक के साथ मेरे को एएसओ सीएसएस दिल्ली में अभी मेरी पोस्ट मिली है, जो मेरे को अप्रैल में आई गेस मेरे को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में बैठेंगे। सेंट्रल सेक्रेटरीट में, जी सर। इतनी सारी प्रतियोगी परीक्षाएँ दी, लगा नहीं कभी थकान नहीं महसूस हुई? हो गई थी, मैं तो जॉब देखने लग गया था बीच बीच में, प्राइवेट जॉब भी देखने लग गया था। ट्यूशन के लिए जाता था तो कई बार ये होता था कि ट्यूशन्स भी नहीं मिली थी मेरे को उस टाइम, मतलब 21-22 तक तो ऐसा टाइम आया था कि पेरेंट्स मतलब नहीं एक्सेप्ट करते थे एज ए ट्यूटर भी। लगा था कि कोचिंग का कुछ स्टार्ट करते हैं, एज ज़्यादा हो रही है, घर की भी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ कितनी रही है। एज है? अभी मेरी 27 है। अभी तो सिविल सर्विसेज़ के लिए तो है अभी। सिविल सर्विसेज अब मैंने उसके बाद फिर ये तैयारी शुरू कर 22 के बाद तैयारी शुरू कर दी थी सिविल सर्विसेज की। और उसके बाद तो थोड़ा लगने लग गया था कि ठीक है, एक जॉब मिल गई, एटलीस्ट हाथ में जॉब है तो अपने तैयारी कर सकते हैं। फिर थोड़ा ये था कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर की चीज़ें हैं, तो दिल्ली आना है, तो उसके लिए फिर मैंने दोबारा एग्ज़ाम दिया, तो अभी हो गया है। भगवान के आशीर्वाद से अब की बार हो गया है। अभी मंज़िल नहीं है, ये केवल एक पड़ाव है, यात्रा जारी रहेगी, मतलब ये कम भी नहीं है जितना कोशिशें जारी जी। जितना मिला है, ये काफ़ी है, कम नहीं है, ये बहुत है। पर ये है कि इससे ज़्यादा मिल जाएगा तो अच्छा है, नहीं भी मिला तो भी अच्छा है, क्योंकि कहीं न कहीं हम सैटिस्फाई हो ही जाते हैं लास्ट में चीज़ों में, चाहे कम भी मिले। पर ठीक है, इसके बाद पर भी अगर अभी टाइम है हमारे यशु पास, भाई में पोटेंशियल है, अभी तो करेंगे। अभी कर सकते हैं, अभी क्या है कुछ, मतलब घर वालों की भी सपोर्ट है, हमेशा रही है, आगे भी मिलती रहेगी, और अब तो और भी ईज़ी हो गया है, तो करते रहेंगे, अभी आगे होता रहेगा। यशु शर्मा जी दूसरे युवाओं को आप कोई संदेश देना चाहते हैं? बहुत सारे लोग पूरे हिंदुस्तान में, मैं कह रहा हूँ हर घर लगभग ऐसा होता है जहाँ लोग एक बार तो बच्चा किसी न किसी सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करता है। हमारे एक लेक्चरर होते थे, वो कहते थे कि जब आपने फॉर्म भर दिया, तो इसका मतलब आपने सरकार से कह दिया मुझे डिप्टी कमिश्नर लगा दो।
लेकिन वो तो सरकार है जो अपना एक उसका स्टैंडर्ड है, उसका एक सिस्टम है, प्रोसेस है, वो छाँट देते हैं। लेकिन जब आप भर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन दे रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ कहीं न कहीं आपके मन में तो ये भाव है कि अब मैं इस योग्य हूँ कि मैं लग सकता हूँ। पूरे देश में लोग तैयारियाँ करते हैं। बहुत सारे लोग हताश हो जाते हैं, बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं। लंबी संघर्ष यात्रा रहती है, आपका पूरा लंबा संघर्ष रहा है। 2013 से शुरू हुई शायद ये यात्रा। आप समझ लें 12 साल से, पिछले 12 साल से लगातार जारी है, अनवरत जारी है। क्या संदेश देंगे युवाओं को जो हताश हो जाते हैं? हताश नहीं होना है कि जैसे एग्ज़ाम मैटर नहीं करता, 10th के मार्क्स मैटर नहीं करते, 12th के मार्क्स जिनके हो गए हैं उनके मैटर नहीं करते, होने वाले उनके तो ऑब्वियसली मैटर करते हैं। जिनके हो गए हैं तो उनके कुछ मार्क्स वगैरह कुछ मैटर नहीं करते। तुम्हें अपना स्टैंडर्ड है जो तुम कभी भी सेट कर सकते हो और तुमने अपने माइंड में अगर सेट कर भी लिया है, थोड़ा टाइम लग रहा है, अदर के कंपैरिज़न में, अदर बच्चों के कंपैरिज़न में थोड़ा स्लो चल रहा है, चलते रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब ये रहेगा ना कि हो जाएगा और ईमानदारी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ कि करना है। डेली अपने क्या कर रहे हैं कि पता है कि क्या कर रहे हैं और जो गोल है उसके लिए क्या कर रहे हैं और उसको अचीव करने के लिए जो कर रहे हैं वो इनफ है, नहीं है, खुद को पता रहता है अपने बारे में। तो ये है कि लगे रहना है बस, कुछ भी कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्ज़ाम के लिए भी, ज़रूरी नहीं है तुम एग्ज़ाम ही क्लियर करो, सभी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर ऐसा हो नहीं सकता। तो ये है कि कुछ ना कुछ जो कर रहे हो तुम करते रहो ऑनेस्टी तो के अपने साथ, अपने गोल्स के लिए हमेशा लगे रहना चाहिए। बस लगे रहो, ठीक है, कोई कुछ कह रहा है सुन लो थोड़ा अच्छा, बहुत एक। कभी इतना लंबा समय रहा, 10-12 साल का पीरियड रहा और मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति इस सब के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, केवल वही नहीं, उसका पूरा परिवार संघर्ष कर रहा होता है। तो फैमिली से नहीं आया, कभी पिताजी ने कुछ नहीं कहा कि क्या क्या कर रहा है ये? इतना टाइम हो गया, वेस्टेज है, समय की वेस्टेज है। नहीं, वो तो होता ही है, फ्रस्ट्रेशन तो किसी को भी हो जाती है, अपने को हो जाती है, वो तो पेरेंट्स है। तो ये पेरेंट्स अपने को मतलब निराश नहीं देख सकते ना, पेरेंट्स चाहते हैं कि हम खुश रहें, थोड़ा कमा लें लेकिन खुश रहें, वही बात होती है। तो ऐसा नहीं था कि कभी कुछ बोला नहीं, बोलते थे, पर वो ये नहीं बोलते थे कि तू कर क्यों रहा है? वो ये बोलते थे कि तू परेशान मत हो, नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दे। पेरेंट्स अपने लिए बोलते हैं, अगर बोल भी रहे हैं तो उनको ये दिखाना है कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। उनको भी मतलब अपने को अपने साथ अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना है, क्योंकि पेरेंट्स अपने को देख के चलते हैं। पेरेंट्स को अपने से अपनी सक्सेस से इतना मतलब नहीं होता। वो अपने को खुश देखना चाहते हैं, वो चाहे हम थोड़े में खुश हो जाएँ, ज़्यादा में हो जाएँ तो फिर ज़्यादा में खुश हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पेरेंट्स का सपोर्ट है, ज़रूरी है पेरेंट्स का सपोर्ट। और अगर लग भी रहा है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे तो ऐसा नहीं होता। एट द एंड पेरेंट्स अपने को सपोर्ट करते ही हैं, वो चाहे दिखावा ना करते हो। और मदर की साइड अलग होती है, फादर की साइड अलग होती है। फादर का सपोर्ट करने का तरीका अलग होता है, मदर का अलग होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब सपोर्ट करते हैं, फैमिली ज़रूर सपोर्ट करती है, भाई-बहन सब सपोर्ट करते हैं और सबकी मैं तो सपोर्ट कह रहा हूँ करते हैं। पूरा परिवार संघर्ष कर रहा होता है। वो उनका संघर्ष अपने से ज़्यादा उनका संघर्ष है, क्योंकि वो अपने को देख रहे हैं, अपने तो एक को खुद को देख रहे हैं। वो सारे मिलके अपने को देख रहे हैं और उनके आप अलग कामों में छोड़ के सबसे ईज़ी काम तो पढ़ाई करना ही होता है मेरे हिसाब से। वो ये छोड़ के वो अपने को देख रहे हैं, अपना काम भी देख रहे हैं और आप अपने को सपोर्ट भी कर रहे हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, मेंटली सपोर्ट कर रहे हैं। तो पेरेंट्स का संघर्ष होता है, फैमिली पूरी फैमिली का संघर्ष होता है। एक अकेला आदमी कभी नहीं कर सकता ये चीज़ें ना, तो पक्का होता है ये ऐसा। हमारी ओर से ये जो उपलब्धि हासिल की है, इसके लिए बहुत-बहुत बधाई और भविष्य के लिए जो अग्रिम जो आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, उनमें आपके लिए शुभकामनाएँ। राजेंद्र शर्मा जी हैं, पिता हैं यीशु जी के, बात करेंगे उनसे। शर्मा जी, बच्चे तैयारी करते हैं, आम तौर पर बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चे तैयारी करते हैं और 10-12 साल का समय, छोटा समय नहीं होता। असफलताएँ हाथ लगती हैं, बहुत बार सफलता पहले प्रयास में नहीं मिलती, दूसरे में नहीं मिलती, तीसरे में नहीं मिलती, बदलना पड़ता है और ये यीशु के जो उदाहरण है हमारे पास, यीशु का जो उदाहरण है, उसके माध्यम से तो लगता है कि बहुत देर से भी सफलताएँ मिलती हैं कई बार। तो कैसी रही ये संघर्ष यात्रा? जी, मैंने तो कभी इसको मैंने कभी भी वो नहीं किया, प्रयास नहीं किया। मैं तो यही कहता रहा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम अपना करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी तरफ से कोई वो नहीं था, मैं इसको सपोर्ट करता रहा हमेशा ही। तो अभी भी अच्छा लगता है? हाँ, बिल्कुल अच्छा लगता है। पहले भी अच्छा लगता था, मेहनत कर रहा था, अब भी अच्छा लग रहा है। तो लगता है कि बचपन में आपने सोचा था कि बच्चे सरकारी नौकरी में इस तरह से जाएँगे?
नहीं, इसका खुद की इच्छा थी कि मेरे को सरकारी नौकरी करनी है, तो हमने इसको बोल दिया था कि करो, अपनी तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है हमारी तरफ से। हम इसको सपोर्ट करते रहे सर। हमेशा अपना जो भी था उसके हिसाब से सपोर्ट करते रहे। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसे ही और महत्वपूर्ण चर्चाओं के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।